अहाना पर लगा 10 लाख की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप। पुलिस ने किया अरेस्ट और आखिरकार उसी सीनियर को पड़ा करारा थप्पड़। जी हां दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अहाना की एक नई सुबह से। पति अर्जुन की प्यार भरी विदाई, मीता भाभी और बड़ी बहू का मजबूत भरोसा, इन सब के साथ अहाना पूरे आत्मविश्वास से दफ्तर के लिए निकलती है। उसके दिल में एक नई उम्मीद है, एक नई ऊर्जा है। वह ठान चुकी है कि अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर न सिर्फ खुद को साबित करेगी, बल्कि मजली भाभी के मूर्तिकला के कारोबार को भी सरकारी पहचान दिलाएगी। दफ्तर पहुंचते ही अहाना खुशी खुशी अपनी मेज संभालती है, फाइलें सलीके से जमाती है और पहली बड़ी जिम्मेदारी में जुट जाती है। उसे अपने उसूलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस ऑफिस की दीवारों के भीतर भी गंदी राजनीति का जाल फैला हुआ है। तभी उसके केबिन में एंट्री होती है सीनियर मैनेजर सक्सेना की। वही सक्सेना जिसने कल उसे इधर-उधर फाइलें घुमाने का इशारा किया था। वह कुर्सी खींचकर अहाना के सामने बैठ जाता है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन आंखों में साफ धमकी। धीमी आवाज में वह कहता है, तुम नई हो, इस सिस्टम के नियम नहीं जानती। यहाँ बिना हमारी इजाजत कुछ नहीं होता। ईमानदारी की बातें करने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते। फिर वह सीधे मुद्दे पर आता है। आज एक बड़ा क्लाइंट आया है, 10 लाख की फाइल है, बस एक रबर स्टैंप लगेगी और बदले में तुम्हारा भी अच्छा हिस्सा होगा। अहाना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, लेकिन उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा मजबूत होती है। सर, कल भी मना किया था और आज भी मना कर रही हूँ। मैं रिश्वत का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये गैरकानूनी है और मेरे उसूलों के खिलाफ है। सक्सेना का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? अहाना दो टूक जवाब देती है, एक ऐसे इंसान से जो कंपनी और कानून दोनों को बदनाम कर रहा है। गुस्से में तिलमिलाता सक्सेना वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी होती है। कुछ घंटों बाद अहाना काम में व्यस्त होती है कि तभी एक डिलीवरी कॉल आता है। उसके नाम का कुरियर। अहाना बिना किसी शक के पार्सल रिसीव कर लेती है। लिफाफा मोटा होता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर